राधे राधे। तुला राशि यानी तराजू के वो दो पलड़े जो हर हाल में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे मई 2026 की। ये महीना तुला राशि वालों के लिए सिर्फ एक सामान्य समय नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है जब ब्रह्मांड उस असीम धैर्य और संतुलन का फल देने वाला है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरते भरते और रिश्तों की कड़वाहट दूर करते करते तुला राशि के लोग अक्सर अपने ही सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, बस इसलिए ताकि कोई रिश्ता न टूटे, है ना? लेकिन क्या इस संतुलन को बनाए रखने की जद्दोजहद में वो असली मुस्कान कहीं खो गई है? क्या सबको न्याय दिलाते दिलाते खुद के साथ न्याय करना कहीं पीछे छूट गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। खैर, अब उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, और शुक्र प्रतीक हैं प्रेम, ऐश्वर्य, कूटनीति और ब्रह्मांडीय कृपा के। मई 2026 का ये समय सच कहूं तो ईश्वर की तरफ से किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है। शुक्रदेव की ये असीम कृपा जीवन में वो प्यार, वो सम्मान और वो ऐश्वर्य वापस लौटाने वाली है जिसके तुला राशि वाले असली हकदार हैं। ये उन तमाम खामोश कुर्बानियों का, उस शांत तपस्या का ब्रह्मांडीय फल है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापार की, जहां सबसे बड़ी ताकत यानी कूटनीति काम आने वाली है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए यह समय अपने उच्च अधिकारियों को अपनी बेहतरीन संवाद शैली यानी अपनी बातचीत के तरीके से प्रभावित करने का है। वाणी में एक ऐसा गजब का आकर्षण रहेगा कि मान लीजिए बिगड़े हुए काम भी आसानी से बन जाएंगे। और हाँ, अगर जॉब बदलने का कोई विचार चल रहा है तो मई के दूसरे सप्ताह तक कोई बहुत ही आरामदायक और बेहतरीन लग्जरी जॉब ऑफर सामने आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग फैशन, कला या कॉस्मेटिक्स के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये समय जैसे एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना होगा, व्यापार में और विशेष रूप से जब बात साझेदारी या पार्टनरशिप की हो तो भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से बचना है। ये सितारों का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। व्यावसायिक फैसले हमेशा ठोस तर्क और समझदारी के आधार पर ही होने चाहिए, न कि किसी क्षणिक भावना या दबाव में आकर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। समृद्धि और बुद्धिमत्ता का ये संतुलन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। देखिए, धन भाव में जो ग्रहों का गोचर हो रहा है वो अचानक से गुप्त धन या किसी पुराने निवेश से बड़ा फायदा कराने का संकेत दे रहा है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल भी बिछा हुआ है। अक्सर होता क्या है कि दूसरों को खुश करने के लिए या कह लीजिए शानो शौकत दिखाने के चक्कर में बेवजह का खर्च हो जाता है। इस महीने दिखावे के इस खर्च पर पूरी तरह से लगाम लगानी ही होगी, क्योंकि सच्ची समृद्धि सिर्फ पैसा आ जाने से नहीं आती, बल्कि वो आती है उस पैसे को संचित करने और सही जगह निवेश करने के सचेत निर्णयों से। पैसा तो जरूर आएगा, लेकिन उस नई संपत्ति को बनाए रखने के लिए लंबी अवधि की योजना बनाना और वित्तीय जागरूकता रखना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चलिए अब जीवन के उस पहलू की ओर चलते हैं जो तुला राशि वालों के दिल के सबसे करीब होता है, प्रेम और पारिवारिक जीवन। ये महीना रिश्तों में सचमुच एक नई जान डालने वाला है। अगर जीवन साथी के साथ कुछ पुराने मतभेद चल रहे थे तो यकीन मानिए वो एक खूबसूरत और खुली बातचीत से पूरी तरह सुलझ जाएंगे। और जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके जीवन में इस महीने कोई बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति दस्तक दे सकता है। सबसे सुखद बात तो यह है कि परिवार के अंदर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और बेहद सकारात्मक रहने वाला है। हालांकि इस शानदार और रोमांटिक ऊर्जा का पूरी तरह से आनंद लेने की एक छोटी सी शर्त भी है। एक मधुर रिश्ते के लिए अपने अहंकार यानी ईगो को दरवाजे के बाहर ही छोड़ना पड़ता है। ईगो को कभी भी रिश्तों के बीच में दीवार नहीं बनने देना चाहिए। बस यही वो अहम चाबी है जो पारिवारिक और प्रेम संबंधों को हमेशा मजबूत बनाए रखेगी। अब ध्यान देते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो है स्वास्थ्य और ऊर्जा। वायु और जल तत्वों का संतुलन यहां बहुत जरूरी है। शारीरिक जरूरतों की बात करें तो इस बढ़ती गर्मी के मौसम में अपनी किडनी और त्वचा का खास ख्याल रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। और वहीं दूसरी तरफ मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सुबह उठकर योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना बेहद आवश्यक है। ये छोटी छोटी आदतें ही वो गहरी आंतरिक शांति देंगी जिसकी तलाश रहती है। और अब समय है आध्यात्मिक सशक्तिकरण का, एक ऐसे अचूक महा उपाय का जो जीवन में सकारात्मकता बढ़ाएगा। मई के महीने में जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए ये कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं।
शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करें। उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना और खुद सफ़ेद कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपने अनुकूल बनाने के लिए शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए और हो सके तो किसी छोटी कन्या को सफ़ेद भोजन जैसे दूध या चावल का दान जरूर दें। ये सटीक आध्यात्मिक अभ्यास जीवन की हर सुख सुविधा को सचमुच दोगुना कर देंगे। वो विशेष मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र में एक बहुत ही अद्भुत शक्ति छिपी है। ये हमारी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करता है और हमें सीधे ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा के साथ जोड़ता है। इसका पूरे भाव और शांति के साथ जाप करना चाहिए। तो अंत में इस गहरे विचार को अपने भीतर उतरने दें। ब्रह्मांड एक सच्चे और त्यागी हृदय की हर अनकही इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। ईश्वर उन खामोश कुर्बानियों और उस सच्चे दिल को बहुत अच्छी तरह समझता है। अब पुरानी हर उदासी को पीछे छोड़कर इस नई और सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने का समय आ गया है। अगर इस विश्लेषण में आपको जीवन की सच्चाई नजर आई हो तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी या राधे राधे जरूर लिखें। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी सही दिशा मिल सके। ईश्वर सबकी झोली खुशियों से भरे। राधे राधे।